एजाज एवान साहब, आपने पाक भारत के मुतालिक बात की थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल मसला और असल वजह समझी जाती है वो मसला कश्मीर से मुतालिक है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ के ऊपर सामने आके फ्रंट फुट पे ये भी कहा था कि वो आर्बिट्रेशन के लिए भी तैयार हैं, वो कश्मीर के मसले को हल करवा सकते हैं, वो बैठने के लिए तैयार हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये तमाम चीज़ें इस तरह से नहीं हो सकी। जो बाइडन की अपनी टीम के अंदर 2 कश्मीरी नजात खवातीन मौजूद है जो उनकी टीम का हिस्सा है। आपको लगता है कि वो कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, कोई संजीदगी दिखाएंगे? थैंक यू। देखिए, उसमें 2 चीजें देखने वाली हैं। कश्मीर के मसले की सलूशन बिल्कुल भी उनके पास हतमी तौर पे नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक मजबूत हुकूमत है जिसको बड़ी भारी सपोर्ट अक्सरियत हासिल है, और वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने से इंडिपेंडेंट सोलो फ्लाइट नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। वो अपनी पूरी कैबिनेट को साथ लेके चलेंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके साथ जलसा भी किया और सब कुछ बात की, लेकिन 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये कह दिया था कि हम किसी किस्म की सालिसी आपसे न चाहते हैं, ना हम किसी सालिस को तस्लीम करेंगे। तो यहाँ तक उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी कह दिया था। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी है, प्रेसिडेंट बाइडन हमेशा से ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ दाई रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं उन्होंने उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। अब भी वो चाइना के अंदर 2 इश्यूज पे बात कर चुके हैं, यमन की बात कर चुके हैं, फिर उन्होंने जो खशोगी का मर्डर था उस पर बड़े 2 टोक अल्फाज में उसका मौका भी उन्होंने दिया था। अब अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे वो बात करते हैं तो उनका टेस्ट ऑफ कैरेक्टर एंड स्टेट्समैनशिप ये है कि क्या उन्हें कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर आती हैं और वो जुर्रत कर पाते हैं कि उस पर वो बात करें। लेकिन मुईद साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के आदमी होंगे, वो सिस्टम के आदमी होंगे, कोई इंडिपेंडेंट ऐसी डायरेक्शन नहीं लेंगे जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट जिस पे एडवाइस नहीं करेगी। लेकिन एक चीज सबसे अहम जो है वो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का इंतखाब कर चुके हैं, जो नेक्स्ट दोनों कंट्रीज की डायरेक्शन को बड़ा अंडरलाइन कर देता है। पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन और मुआशी तरक्की के लिए और अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए चाइना का इंतखाब कर चुका है। ठीक है। और इसी तरह हिंदुस्तान का इंतखाब अमेरिका ने कर लिया है। अब जो चाइना और यूएस की राइवलरी है, इन दोनों में ये की कैरेक्टर्स हैं इस पूरे रीजन में। पाकिस्तान उनको अल्टरनेट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन मुहैया करता है चाइना को, as compared to South China Sea and Strait of Malacca and against Quad, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और इंडिया के खिलाफ जो उनके साउथ चाइना सी में खतरात हैं उनको वार्ड ऑफ करने के लिए एक अल्टरनेट डायरेक्शन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, गवादर और इंडियन ओशियन में अप्रोच जो है वो पाकिस्तान ने उन्हें मुहैया कर दी है। यही डायरेक्शन उन्हें लेकर जाती है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, ईरान और मिडल ईस्ट की तरफ। अब इस डायरेक्शन को, ये स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी चाइना की, हमने उनके साथ ताउन किया और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारी बिल्ड हो चुकी है जिससे पाकिस्तान ना वापस हट सकता है ना हमें हटना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान ने नॉन अलाइंड स्टेटस को छोड़ के अब पहली दफा वो अमेरिका के नजदीक गए हैं, लेकिन क्या वो S-400 की डील कैंसिल कर सकते हैं? क्या वो रशिया जो आज भी उनकी आर्मी का बल्क आर्म्ड फोर्सेस का 75% रशियन इक्विपमेंट पे है, क्या वो उसको छोड़ सकते हैं? क्या वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करके? मैं यही सवाल लेके मोहित पीरजादा साहब की तरफ जा रही हूँ। मुझे ये सवाल मोहित साहब से करना है। मोहित साहब, आपने एजाज साहब की गुफ्तगू सुनी है, जितनी भी चीजें उन्होंने बयान की हैं पाकिस्तान, भारत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से 2 सवाल हैं। ताल्लुकात या झुकाव किसकी तरफ होगा, पाकिस्तान या भारत की तरफ? और दूसरा सवाल ईरान से मुताल्लिक है। इसमें कहा तो गया था जो बाइडन की तरफ से ताल्लुकात बहाल होंगे, दोबारा से इत्तेहाद बनेंगे। उनसे जब सवाल किया गया कि ईरान और अमेरिका के माबैन जो जौहरी मुआहिदा था क्या उसकी बहाली हो सकती थी, उसके ऊपर अभी तक जो बाइडन इंतजामिया और जो बाइडन की तरफ से खामोशी क्यों है? एक एक करके हम दोनों चीजों को देख लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने जवाब में कहा, जिससे जनरल साहब ने इत्तेफाक किया कि जो बाइडन बहुत हद तक एक इंस्टीट्यूशनल कैरेक्टर होंगे जो अपने इंस्टीट्यूशनल के इनपुट जो होंगे इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, स्टेट डिपार्टमेंट का, थिंक टैंक्स का जो ब्यूरोक्रेसी है उसके हिसाब से चलेंगे। तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो भारत की तरफ और चीन के खिलाफ जो है वो सेट हो चुकी है। और चूंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चीन की तरफ है और अमेरिका और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 बरस में 9/11 के बाद बावजूद इसके कि अमेरिका की किसी ने इतनी मदद नहीं की,
9/11 के बाद, और अपना इतना खून का नजराना और अपनी इतनी जानों का नजराना और अपने आप को इतनी मुश्किलात में किसी मुल्क को, किसी रियासत नहीं डाला जितना पाकिस्तान ने डाला है। उसके बावजूद अमेरिका की पाकिस्तान से ड्रिफ्ट हुई और भारत की तरफ हुई। तो ये जो ट्रेंड है वो जो बाइडेन के जमाने में भी जारी रहेगा, बल्कि मजीद वो बढ़ेगा। डेमोक्रेट्स जो है वो रिपब्लिकन के मुकाबले में ज्यादा प्रो इंडियन है। फर्क थोड़ा सा ये पड़ गया है कि जो हिंदुत्व के पर निकले हैं और जो उसकी एक शक्ल सामने आई है वो डेमोक्रेट्स के लिए खासी खौफनाक है। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से और बाइडेन के जो मुख्तलिफ कुलीग और कैबिनेट मेंबर्स हैं उनकी तरफ से आप देखेंगे कि ह्यूमन राइट के हवाले से कुछ ना कुछ तनकीद जो है हिंदुस्तान की होती रहेगी। हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशंस करवाई जाए, माइनॉरिटीज पे हमले करवाए जाएं, असैसिनेशंस करवाए जाएं, बलोच इशू को उठाया जाए, शिया इशू को उठाया जाए, कराची में इशूज को उठाया जाए, पीटीएम को उठाया जाए, ताकि अमेरिका की तवज्जो जो है वो बढ़ी रहे। तो बहरहाल झुकाव उनका हिंदुस्तान ही की तरफ रहेगा। ईरान की तरफ जहां बात है, देखिए वो जरूर चाहते थे, जो बाइडेन बहुत कलीदी उनका रोल था, जो 8 साल नेगोशिएशन हुई है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के दरमियान, जिसके नतीजे में JCPOA, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है, उर्फ़े आम में उसको ईरान और यूएस न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो उसके खालिकों में है, वो उसके बनाने वालों में है। लेकिन गुज़िश्ता 4 बरस में इसराइल ने और अरब ममालिक ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इतनी एक नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कर दी है ईरान के रिलेशनशिप के अंदर कि अब बाइडेन के लिए उस पोजीशन पे जो आज से 4-5 साल पहले एग्जिस्ट करती थी उस पे जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। वो कोशिश जरूर करेंगे कि ईरान को ब्रीदिंग स्पेस मिले, लेकिन मत भूलिए कि ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड हुआ है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, जहां सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन सब इसराइल के साथ हमें मिलते नजर आते हैं, इससे बाइडेन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। ठीक है, मेरे पास एक आखिरी मिनट है इस सेगमेंट को क्लोज करने के लिए, और आखिरी सवाल भी मोहित पिरज़ादा साहब मैं आपसे सर करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह से चलेंगे, एड पर या फिर ट्रेड पर? और एड का तो चांस कोई मुझे ज्यादा नजर नहीं आता। ट्रेड भी अमेरिका की कुछ, देखिए वैसे अमेरिका पाकिस्तान के बड़े ट्रेड पार्टनर्स में है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जो है उन दोनों का ट्रेड पाकिस्तान के फेवर में रहता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिकन ट्रेड से फायदा उठाया। ये और बात है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की मार्केट एक्सेस हासिल करनी चाहिए 9/11 के बाद, जब अमेरिका ने कोशिश भी की कि पाकिस्तान को मार्केट एक्सेस दे, वो मार्केट एक्सेस पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं कर सका। उसके रास्ते में बहुत सी लॉबीज हैं। तो ना मुझे कोई ट्रेड में बहुत इजाफा अमेरिका की हुकूमत की तरफ से होते नजर आता है। ये और बात है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जिस किस्म के इकदाम उठाए हैं और पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर जिस किस्म की एफर्ट कर रहा है, उसमें ये अहम मुमकिन है कि पाकिस्तान और फिर चीन के साथ जिस तरह की दूरियां हो रही हैं अमेरिकी हुकूमतों की, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान को अमेरिका के अंदर बेहतर ट्रेड शेयर मिले टेक्सटाइल में, क्लोथिंग में और इंफॉर्मेशन ICT रिलेटेड जो IT रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ज्यादा मिल सकता है। लेकिन एड के कोई खास चांसेस मुझे नजर नहीं आते। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।